स्वागत है। अगर मैं कहूँ कि चाइना दुनिया को क्या दे रहा है तो साधारण सा आप ये कहेंगे एक महामारी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस एक पैंडेमिक के रूप में दुनिया में किस प्रकार मानवीय क्षति पहुंचा रहा है। दोस्तों, अब अगली बारी G4 चाइना में पैदा हुआ एक नया वायरस है जो एक महामारी का रूप ले सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस बता रहा हूँ। Scientists say new strain of swine flu virus is spreading to humans in China. The Australian newspapers टाइम्स में दिया हुआ हेडलाइंस, न्यू G4 स्वाइन फ्लू स्ट्रेन could trigger next pandemic। और CNN की बात करें तो चाइना रिसर्च डिस्कवर न्यू स्वाइन फ्लू विथ पेंडेमिक पोटेंशियल। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, कैन G4 फ्लू वायरस ट्रिगर अनदर पेंडेमिक। द गार्डियंस की बात करें तो द गार्डियंस में दिया हुआ हेडलाइंस, न्यू स्वाइन फ्लू विद पेंडेमिक पोटेंशियल आइडेंटिफाइड बाय चाइनीज़ रिसर्च। दोस्तों, एक नया वायरस जो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस का नया वर्जन है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उस समय वो वायरस को सर्च किया गया है चाइनीज़ साइंटिस्ट और US यानी संयुक्त अमेरिका के द्वारा, ठीक है, साइंटिस्ट दोनों के मिलकर कर रहे थे। तो क्या है पूरा माजरा आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन घंटी के द्वारा पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। चीन का कोरोना वायरस दुनिया को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है आप देख रहे होंगे। इंडिया में 5.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। टॉप 5 में इंडिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से इकोनॉमिक रूप से भी दुनिया प्रभावित हो रही है। व्यापार, हर चीज़ तरह से देश पूरी तरह से बंद है। दोस्तों, एग्ज़ाम होने थे, एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। सीटेट का एग्ज़ाम था, CBSE बोर्ड का भी एग्ज़ाम था, जो सुनने में आ रहा था कि 1 जुलाई से शुरू होने लगेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन वह धीरे धीरे पोस्टपोन हो गया है और 15 जुलाई का उसका रिजल्ट भी आना है। उसी तरीके से वो बता दें, जो चाइनीज़ और अमेरिकन शोधकर्ता थे जिन्होंने टेस्ट किए हैं जहाँ पे सुअर रहते हैं, सुअर पिग्स हाउस जहाँ पे रहते हैं। चाइना में काफ़ी ज़्यादा मीट, जो सुअर का मीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। कोई भी हर तरह के खाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में सुअर पाले जाते हैं। तो क्या हुआ कि लगातार 2011 से 16-18 के बीच तक सर्च हुई, उसमें कई तरह के स्वाइन फ्लू वायरस मिले, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक वायरस G4 H1N1 वायरस मिला, जो कि काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा आसानी से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू वायरस का पता लगाया है जिसमें महामारी का रूप लेने की क्षमता है। चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअर में से एक नया वायरस मिला है। ये वायरस इंसानों में फैल सकता है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वायरस जानलेवा महामारी बन सकता है। शोधकर्ताओं के इस दौरान चीन में एक नया स्वाइन फ्लू G4 मिला है जो H1N1 स्वाइन फ्लू का आनुवंशिक वंशज है। नए स्वाइन फ्लू के नाम G4 रखा गया है। ये पहले से भी ज़्यादा घातक है। ऐसे में अगर कोरोना वायरस के साथ साथ ये भी फैलता है तो दुनिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, जो कि कोरोना वायरस के समय में चल रही है उससे 2 गुना ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। एक नया स्वाइन फ्लू मिला है। कोरोना वायरस पहले से दुनिया में अंतिम बार फ्लू महामारी 2009 में आई थी। उस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। मैक्सिको से शुरू हुआ स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना कि अनुमान लगाया गया था। इस बार कोरोना वायरस के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और काफ़ी लोग जिनकी डेथ हुई है उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे इस शोध के अनुसार बताया गया, फ्लू के इस नए स्ट्रेन में इंसानों को बुरी तरह संक्रमित करने की क्षमता है। शुरुआती शोध में मिली जानकारी के अनुसार ये स्ट्रेन सुअरों में पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो सुअर पिग्स हाउस थे जहाँ पे सुअरों को रखा जाता था, तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाले जाते हैं। तो वहाँ पे करीब ये अनुमान लगाया गया, जो वहाँ पे वर्कर्स थे वहाँ पे करीब 10% लोग इफेक्ट हुए हैं इस वायरस से। तो अभी एक्चुअल आंकड़ा अभी नहीं पता चला है। तो क्या आप जानते हैं चाइना किस तरह से अपनी जो हरकतें होती है किस तरह से छुपाता है? ये काफ़ी ज़्यादा
क्योंकि उसकी आलोचना ना हो सके। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचना चाहता है। तो ऐसा बताया जा रहा है, अभी कोई ऑफिशियल जानकारी ग्लोबल टाइम्स या फिर वहाँ की कुछ न्यूज़ के माध्यम से भी पता नहीं चली है, लेकिन ये निकल के आ रहा है काफ़ी जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो प्रभावित हुए हैं इस वायरस से। और ये भी बताया है कि हम इसे वैश्विक स्तर तक नहीं फैलने देंगे, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, चूँकि ये पुराने H1N1 वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। इस वायरस में वे सभी लक्षण हैं जो बताते हैं कि ये इंसानों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए इस वायरस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही क्योंकि ये एक नया वायरस है, इसलिए लोगों के प्रति कम या बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। यानी नया वायरस है तो प्रतिरोधक क्षमता अगर H1N1 वाली प्रतिरोधक क्षमता है तो ये विश्व से बिल्कुल अलग वायरस है। शोधकर्ताओं इस बात को लेकर बड़ी चिंता में है कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेहद आसानी से फैल सकता है और कोरोना वायरस की तरह एक महामारी का रूप ले सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने इसे खोजने के लिए साल 2011 से 2018 तक रिसर्च की है। इस दौरान इन वैज्ञानिकों ने चीन के 10 राज्यों में 30,000 सूअरों की नाक के स्वैब इकट्ठा की। इस स्वैब की जांच की गई। इससे पता चला कि चीन में 180 तरह के स्वाइन फ्लू हैं। इन सभी में से G4 को अलग किया गया। यह ज़्यादातर सूअरों में G4 स्वाइन फ्लू पाया गया, जो 2016 में के बाद सूअर में पनप रहा 2016 से पनप रहा है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने G4 पर शोध करना शुरू किया। G4 बहुत ज़्यादा संक्रामक वायरस है। ये मानव कोशिका की प्रतिकृति और अन्य वायरस की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण पैदा करता है। परीक्षणों में यह भी पता चला कि मौसमी फ्लू के संपर्क में आने से मनुष्य की प्रतिरक्षा उसे G4 से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। जो मौसमी फ्लू होता है वो उसके जो प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी बनती है वो G4 को नहीं बचा सकती अगर G4 वायरस है। ठीक है, रक्त परीक्षणों के अनुसार यह बताया गया कि वायरस के संपर्क में आने के बाद संक्रमितों के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी में से 10.4% पहले से ही संक्रमित पाए गए थे, यानी पहले से ही संक्रमित हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने लिखा कि यह चिंता का विषय है कि G4 वायरस का नाम मानव संक्रमण अनुकूलन इससे आगे है और महामारी के जोखिम को बढ़ाएगा। लेवले में हुए प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस वायरस के मुख्य लक्षण बुखार, छींक, खांसी और ज़ोर ज़ोर से सांस लेना है। इसके अतिरिक्त शरीर में भी दर्द होगी। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी गंभीर विषय है। अगर आपको इस जो मैंने चीज़ बताई इससे ज़्यादा आपको जानकारी है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ के लिए प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोत्साहन के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।